तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए वेक्टर्स कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम सोच सकते हैं। तो उसी को आगे प्रोसीड करते हैं और एक नई चीज़ को और समझते हैं कि हम अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उनको कैसे वेक्टर्स के उसमें समझ सकते हैं। तो पहले हम कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं उनको थोड़ा पढ़ेंगे कि हमने पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वाले कंसेप्ट को हम थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, लेट्स ड्रॉ दोस 2 पॉइंट्स। तो मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, और मेरे पास एक और पॉइंट है Q पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। तो इनको थोड़ा ड्रॉ करते हैं। तो अगर P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, तो x1 का मतलब है जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो x1 है। तो ये पूरा जो ये x1 है यहाँ तक, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो ये y1 है। और ऐसे Q के लिए जो ये इतना डिस्टेंस है ये x2 के बराबर है, और जो y2 है वो ये है वर्टिकल डिस्टेंस। तो ठीक है, तो अब हमने पढ़ रखा है कि जो पी क्यू डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन कार्टेशियन सिस्टम, ये है जो डिस्टेंस ये वाला, इसको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है। तो उसको समझने से मतलब उसका फॉर्मूला होता है कि √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। लेकिन उसको अगर आप समझना चाहते कैसे आ रहा हो तो हम देखते हैं। तो हमें बताना कि पी क्यू डिस्टेंस कितना है। तो पी क्यू डिस्टेंस के लिए हमने इस लाइन को यहाँ तक ज्वाइन किया। क्यों किया? क्योंकि हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन गया और ये उसकी हाइपोटेन्यूज है, ये हमें फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं कि जो पी क्यू स्क्वायर है, क्योंकि हमें पी क्यू को फाइंड करना है तो इसलिए हमने इसको राइट ट्रायंगल बनाया और फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया, क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। अब क्यू आर और पी आर को आप समझ सकते हैं, क्या देख पा रहे हैं क्या है वो, मतलब क्या हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि क्यू आर क्या है। क्यू आर ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर है? ये पूरा डिस्टेंस x1 है, ये इतना डिस्टेंस x2 है, मतलब क्यू से लेके यहाँ तक का, और ये पूरा x1 है। तो ये निकालना है, तो इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा क्यू आर ही बताना हमें। तो क्यू आर कितना है? x1 में से पूरे में से x2 को माइनस कर दो, पूरे में से कम को माइनस कर दो, तो x1 - x2 का स्क्वायर। और आप इसको कंफ्यूज मत होइए कि x2 - x1 ही पढ़ा हमने तो ये कैसे हो गया। कैसे भी लिख लो, स्क्वायर करने के बाद वो आंसर वही आना है। लेकिन वहाँ पर क्या है कि x2 जो लेते हैं वो इस वाले कोऑर्डिनेट्स को लेते हैं, मतलब ये ऊपर वाला को है, मतलब इसको x2, y2 लेते हैं, इसको x1, y1 लेते हैं। तो वो यहाँ से यहाँ तक का मतलब पूरे को पूरा चेंज x2 हो जाएगा, कम वाला चेंज x1 हो जाएगा। तो x2 - x1 उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई ख़ास बात है नहीं, मतलब वही है जो हमने ये किया है वही बात है। पी आर ये डिस्टेंस है, पी पूरा डिस्टेंस है, ये इतना डिस्टेंस है। तो इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस बच जाएगा। ये पूरा डिस्टेंस कितना है? y1। ये डिस्टेंस कितना है? y2। ये रहा y2। तो y1 - y2 कर देंगे तो ये पी आर बच जाएगा। तो y1 - y2, तो ये आ गया। अब हमें पी क्यू को इधर रख के उधर अंडर रूट हो जाएगा,
और ये हमारे पास आंसर आ गया x1 माइनस एक्स टू स्क्वेयर प्लस y1 माइनस वाई टू स्क्वेयर। तो ये पी क्यू डिस्टेंस है जो कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसको और आगे समझने के लिए हमें अब इसको थोड़ा वेक्टर्स के फॉर्मेट में समझना पड़ेगा कि वेक्टर्स के फॉर्मेट में अगर हमारे पास चीज़ें हैं तो कैसे हैं।